नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां के बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला को सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग के पास वीडियो पहुंच गया होगा, अपलोड कर दिए हैं, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां को हम लोग पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि परमेय संख्याओं को संख्या रेखा रूप -5/7 पर निरूपित करें। ठीक है, निम्नलिखित परमेय। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा -5/7 पर निरूपित करें। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व संख्या रेखा पर किसी परमेय संख्या रैशनल नंबर को निरूपित करने के लिए हमें उस संख्या की स्थिति यह देखकर तय करनी होती है कि वह वो बिंदु के किस तरफ या देखकर किस तरफ और किस अनुपात में स्थित है। चलिए देखते हैं। यहाँ संख्या है -5/7। ठीक है, इसमें कुछ चरण है, चरण को भी नोट कर लेते हैं। चरण 1,
संख्या को समझें। चलिए संख्या को समझते हैं अपने। -5/7 एक ऋणात्मक, दोस्तों -5/7 एक ऋणात्मक संख्या है। आप लोग को पता होगा कि एक ऋणात्मक संख्या है। इसको लिखेंगे ऋणात्मक या निगेटिव परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि यह शून्य के बाईं ओर स्थित होगी। ठीक है, बाईं ओर स्थित होगी। साथ ही इसका हर डिनोमिनेटर है। ठीक है, 7 क्या है? डिनोमिनेटर है हम लोग का। इसलिए संख्या रेखा को संख्या रेखा को सात समान भागों में इसको 7 भागों में बांटा होगा। ठीक है, और फिर बिंदु O से बाईं ओर
5 भाग गिनना होगा। पांच भाग गिनना होगा, ठीक है। चलिए दूसरा चरण लिखते हैं। दूसरा चरण हम लोग का क्या है, संख्या रेखा बनाइए। चरण दूसरा, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग संख्या रेखा बनाए। एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचे। इसका मतलब प्रकार है अवकलन, मतलब प्रकार दिया है इसका कि एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचे, जिसे किसी भी पेज पे एक सीधा रेखा खींचने का मतलब तरीका बताया है उसको, ठीक है। और दूसरा है उस पर एक बिंदु ओ को माने। एक बिंदु ओ को मान लीजिएगा, चाहे कोई भी बिंदु ओ मानिए, एन मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन हम लोग तो मेथड के अनुसार हम लोग ओ ही मानते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु ओ से दाएं ओर बिंदु ओ से दाएं ओर भी सात समान खंडों या भागों में विभाजित करें, ठीक है। हर खंड मतलब पूरे जो भी 7 खंड है, सातों खंड को 1/7 खंडों में बांटे, ठीक है। सातों खंड को 1/7 खंडों में बांटना है, बराबर बराबर हिस्सों में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। अब ओ से बाईं ओर 7 समान खंडों में बांटे, ठीक है। पांचवा बाईं ओर
जाकर पांचवा बिंदु चिन्हित करना है। ठीक है, चिन्हित करना है, बिंदु को चिन्हित करना है। छठवां लिखना है आप लोग को, उस बिंदु पर गोला बनाकर उसे नाम दें। आप लोग को लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को फुल टॉपिक रहेगा, उसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग रेखा चित्रण करते हैं। आप लोग स्किल के माध्यम से कीजिएगा। रेखा चित्रण कर रहे हैं भाई। स्किल्स के माध्यम से आप लोग सेम नाप करके कीजिएगा, थोड़ा सा कम बेस नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर मतलब बैठना चाहिए। यही होता है रेखा चित्रण। रेखा चित्रण मतलब पीछे लिखवाए थे संख्या रेखा बनाइए, इसमें दूसरा चरण में संख्या रेखा बनाना है, तो इस दूसरा सर का संख्या चरण मतलब बन गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग वो बिंदु को निर्धारित करेंगे। इसमें नोट किया गया था कि एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचे, उस पर एक बिंदु ओ को माने। हम लोग बिंदु ओ को मान लिए। ठीक, और तीसरा चरण क्या कह रहा है, बिंदु ओ से दाएं ओर भी 7 समान खंडों में, मतलब 7 समान खंडों में विभाजित करें। हर चरण 1/7 खंडों में बांटे, मतलब हर एक चरण को 1/7 को 7 में बांटना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समान चरणों में हम लोग इसको भी बांटना है। दाहिने प्लस का निशान रहता है, बाएं ओर माइनस का निशान रहता है। ये तो आप लोग को बता ही दिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ये बाएं ओर है, सॉरी बाएं ओर है, बाएं दिशा है, और ये दाएं दिशा है। ठीक है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ठीक इसी प्रकार इधर भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करना है, 7 का जो डिनोमिनेटर है हमारा, 7 जो डिनोमिनेटर है उसकी इसी में हम लोग 7 मतलब मार्का लगाएंगे। 7 मार्का लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और हम लोग का 7 हो गया। या यहाँ पर मान लीजिए 7, इसके बीच में 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो बड़ी लाइन है, ये भी बड़ी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी लाइन होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी लाइन होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बड़ी लाइन हो गई। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी लाइन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बड़ी लाइन हो गई। ठीक है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7। ठीक है,
अब इस पे कोई भी अंक लिख लेंगे, इसमें 1 2 3 4 मतलब जो भी लिखेंगे इसके बीच में 7 अंक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मतलब कॉलम हो गया हम लोग का। इधर भी उसी तरीके से हम लोग विस्तारित रूप में लिख लेंगे, बना लेंगे डायग्राम। 1 2 3 4 5 6, बीच में कहीं भी एक बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, ये तो हम लोग को मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इसमें हम लोग अंकों को नहीं दर्शाए हैं, क्योंकि अंकों को दर्शाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग किसी भी मार्का को मतलब किसी भी पेन की मतलब बूंदी लगा लीजिए या किसी भी मतलब मार्का लगा लीजिए, इसी के तहत मतलब हो जाएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो उस तरह से बहुत लंबा जाएगा। अब इसमें भी लिखेंगे हम लोग, ये प्लस की तरफ था तो इस प्लस में सारे अंक हो गए हैं, और इधर माइनस है तो इधर माइनस के सारे अंक लिखेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, 1/7, डिनोमिनेटर 7 है तो 7 लिखेंगे, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, इधर हम लोग को माइनस है, इधर हम लोग का प्लस है, तो हम लोग माइनस इधर लगा लेंगे, हर एक अंक में माइनस के चिन्ह लगाएंगे, तब जाकर हम लोग का क्वेश्चन सही होगा। हम लोग इसमें माइनस के चिन्ह लगा लिए। ठीक है, और ये हमारा बिंदु है। ठीक, बिंदु है, इसको बिंदु नोट कर दिए हैं ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या दिया था क्वेश्चन में दिया था दोस्तों -5/7। क्वेश्चन में दिया था -5/7। तब इसको -5 पर ले करके हम लोग माइनस के पक्ष से उठाएंगे 1 से, और ले आकर सीधा -5/7 पर गिरा देंगे। हम लोग का यही हम लोग का गोला बनाने के लिए बोला था, गोला बन गया है। ठीक है, हम लोग का ये गोला बन गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का राइट आंसर यही हो गया। हम लोग को रेखा संख्या बनाने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग को रेखा संख्या का विस्थापन हम लोग कर दिए हैं। ये रेखा संख्या के विस्थापन किए हैं हम लोग। ठीक, इसको आंसर में राइट आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हाँ बताइएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, गलत लगे तो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।